नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री की जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर अपन लोग आज सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वह है राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति। तो राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके जितने भी पिछले एग्ज़ाम में आए हुए पर्सन हैं उन पर्सनों पर अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल सिंह खैरवा और केसरी सिंह बारट ने इनकी गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ? तो डाबी के अंदर है वो नानक भील है, वो डाबी के अंदर शहीद हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो केसरी सिंह बारट ने महाराणा को जो सोरठे भेजे थे वो डिंगल भाषा के अंदर लिखकर भेजे थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा मिली? तो सागरमल गोपा को 6 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा मिली थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चौमुखी ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की, तो वह है अर्जुन लाल सेठी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, तो वो था जोरावर सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पीड़ितों का पंछड़ा नामक गीत की रचना किसने की? तो पीड़ितों का पंछड़ा नामक गीत की रचना वो विजय सिंह पथिक ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो कालीबाई है वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में नहीं गई थी। ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री और कालीबाई। तो कालीबाई है वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जेल के अंदर नहीं गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, गोविंद गुरु है वो बंजारा जाति से संबंधित थे, ये राइट है। दूसरा, गोविंद गिरी का जन्म है वो 1858 में होता है, ये गलत है। अगला बात करें, गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी एवं निशान की स्थापना की, सही है। गोविंद गुरु ने बिलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, ये भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, छगन वेन ने अपनी सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना? तो जोधपुर का खिंचन है वो सर्वोदय गतिविधियों के लिए चुना गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो वो थी कमला स्वाधीन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो वो थी डूंगरपुर की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजतापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो कालीबाई है वो राजतापाल सत्याग्रह से संबंधित है, जो अपने गुरु की सहायता के लिए वहाँ शहीद हो गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? तो वो की थी जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीति एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? वो थी अंजना देवी चौधरी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारीलाल हत्याकांड में सज़ा मिली, तो वह है केसरी सिंह बारट, जिसे महंत प्यारीलाल हत्याकांड के अंदर सज़ा मिली थी। केसरी सिंह बारट शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया कृति के माध्यम से उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। उन्होंने सन 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में वे कौन महंत प्यारीलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था?
तो वह कौन है जिसका महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? तो ऑप्शन दिया था रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लहरी। तो दोस्तों मोहनलाल जो जालोरी है उनका संबंध है वो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो वो रहा है हीरालाल शास्त्री का। 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच समझौता हुआ जिसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये तय हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म है। तो पहला है कृष्णदत्त पालीवाल, दूसरा वो है जयनारायण व्यास। पहला है कृष्णदत्त पालीवाल जिनके जोधपुर रियासत से इनका संबंध रहा है। दूसरा जयनारायण व्यास है जिनका संबंध जोधपुर रियासत से रहा है। तीसरा है रघुवर दयाल गोयल जिनका संबंध बीकानेर रियासत से रहा है। और गोपीलाल यादव इनका अलवर रियासत से संबंध नहीं था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। तो जो राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो थे विजय सिंह पथिंग, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जयनारायण व्यास के बारे में लिखा है कि वे मेवाड़ लोक परिषद के लोकप्रिय सदस्य थे, सही है। वह तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी सही है। वह 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी सही। इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ये गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत में ठाकुर केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा? ये क्या था? रासबिहारी बोस ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? तो वो किया था जोरावर सिंह बारट ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विजय सिंह पथी का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथी का मूल नाम है भूप सिंह था। विजय सिंह पथी ने बचपन का नाम भूप सिंह था। इन्हें किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। वीर भारत सभा समाज की स्थापना इन्हीं की देन है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला अर्जुनलाल सेठी, वेलूर जेल में उन्हें भेजा गया। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया। विजय सिंह पथी को टोटगढ़ जेल में रखा गया। जोरावर सिंह को बेरली जेल में न रखकर उसको रखा गया था। दोस्तों जोरावर सिंह केसरी सिंह बारट के भाई थे। जोरावर सिंह इनके भतीजे प्रताप सिंह बारट ने सन 1912 में लॉर्ड हॉटिंग पर बम फेंका था। प्रताप सिंह को कैद कर लिया गया, किंतु जोरावर सिंह को मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र रहे थे। उन्हें कोई जेल की सजा नहीं मिली थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न मोतीलाल तेजाब सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे भील आंदोलन के। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो वो किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। बाल मुकुंद बिस्सा जिनकी उदयपुर रियासत से संबंध नहीं था। अगला है जयनारायण व्यास, जोधपुर रियासत। रघुवीर दयाल गोयल बीकानेर रियासत से। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से थे। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध है दोस्तों वो जोधपुर रियासत से था। उन्होंने 19 जून 1942 को जोधपुर केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किसने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? तो वो थे किशनलाल जोशी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के
हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी। वह कहाँ की रहने वाली थी? तो वह रहने वाली थी राजपाल की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते थे तो वो माने जाते थे दामोदर लाल व्यास से। अगला प्रश्न है, भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो वो थी नागौर क्षेत्र की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने अजमेर में वकालत की, सही है। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे। उन्होंने ब्यावर में करसन कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में काम किया। इनके चारों ऑप्शन सत्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे डूंगरपुर के। वागड़ का गांधी भोगलाल पांडे को कहा जाता है। इन्होंने वागड़ क्षेत्र में हरिजन सेवा और पिछड़े आदिवासी समाज के उत्थान हेतु कार्य किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है? तो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जो जन्मस्थली है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था, वो था केसरी सिंह बारठ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ा लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो वो हुई थी बालमुकुंद बिस्सा की। बालमुकुंद बिस्सा ने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा जी को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बना करके जेल में भेज दिया गया। जेल में तबीयत खराब होने के कारण 19 जून 1942 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, तो वो थी अंजना देवी चौधरी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो दिया था गोकुलभाई भट्ट ने माउंट आबू को राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। सिरोही जिले के हातल गांव में जन्मे गोकुलभाई सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे। गोकुलभाई की भूदान, ग्राम दान, खादी, नशाबंदी आदि सर्वोदय में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो वह है जमनालाल बजाज। सीकर जिले के काशी का बास में जन्मे हुए जमनालाल बजाज ने अपनी सारी पूंजी देश के हित में लगा दी थी। वह गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो पहला है वो यह 1970 से 1977 तक राज्यसभा की सदस्य रही, सही है। इन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, ये भी सही है। वह 1967 से 1962 लोकसभा की सदस्य रही, दोस्तों ये गलत है। उन्होंने 1972 में के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, ये भी सही है। नारायण देवी लोकसभा की सदस्य न रहकर वे 1970 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध है, तो वो है भरतपुर से। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे, तो वो थे अजमेर के। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची को सम्मिलित कीजिए। तो पहले सावित्री देवी भाटी जिनका संबंध जोधपुर से रहा है, भगवती देवी उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, दोस्तों अर्जुनलाल सेठी उदयपुर से न होकर के जयपुर से थे। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, गोविंद गिरी वागड़ से संबंधित थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला, जयपुर प्रजामंडल के कपूरचंद पाटनी थे अध्यक्ष, जोधपुर के जयनारायण व्यास, मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा, कोटा प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो नैनूराम शर्मा थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है,
भारत की स्वतंत्रता में से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं उनकी स्थापना के उद्देश्य थे तो वो थे अर्जुनलाल शेट्टी एवं उद्देश्य क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना था। अगला सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। डूंगरपुर प्रजामंडल का निर्माण हुआ था वो 1944 में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का निर्माण 1931 में हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल का निर्माण है वो 1936 में हुआ था। अलवर प्रजामंडल का निर्माण है वो 1938 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? तो सागरमल गोपा को जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया। जैसलमेर जिले में स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने जेल में अनेक शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी, इन्हें जेल में जीवित ही जला दिया गया। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जोधपुर की यात्रा की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे तो वो थे जयनारायण व्यास। लोकनायक जयनारायण व्यास जोधपुर के उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री व 1951 से 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किससे कहा था? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास कहा था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका था? यह कथन था अर्जुनलाल शेट्टी का। अर्जुनलाल शेट्टी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कर इसके अध्ययन वर्धमान विद्यालय 1907 में चलाया। अर्जुनलाल शेट्टी एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने महेंद्र कुमार, मदन प्राजय, पार्श्व एक आदि इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें मृत्यु के पश्चात दफनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुष की यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो वो थी प्रताप सिंह बारठ की। प्रताप सिंह बारठ ने अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग्स की गाड़ी पर दिल्ली आगमन के समय बम फेंका था। इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में पकड़कर 1918 में बरेली जेल में यातना देकर मार डाला गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल में भेजा गया था? तो वो भेजा गया था मेरठ षड्यंत्र केस के तहत बरेली जेल के अंदर भेजा गया था। इसके साथ दोस्तों प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए थे वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद।